अदब और समाज। आलिमों ने अदब को समाज का शीशा कहा है। इब्तदाई दौर से आज तक समाज की बुनियाद पर ही अदब की तामीर होती चली आई है। समाज में जो भी हालात वाक़ई होते हैं उसका बराह रास्त असर अदब पर पड़ता है। अगरचे अदब की तामीर करने वाले अपने गौर व फ़िक्र से अदब को संवारते हैं, फिर भी समाज के हालात और वाक़यात उसको मुतासिर किए बगैर नहीं रह सकते। हमेशा से समाज में तग़यीर व तब्दील होते आए हैं। इसके मुताबिक अदब में तब्दीलियाँ होती रही हैं। इसलिए हर इलाक़े और हर ज़माने के अदब में यकसानियत नहीं पाई जाती। हर इलाक़े का अदब वहाँ के समाजी हालात के मुताबिक तश्कील होता है। पुराने ज़माने की अदबी पारों को देख कर ही हम इस ज़माने के समाज के बारे में ख़याल आराई करके उसको तारीख़ी अहमियत देते हैं। एक लंबे अरसे तक हमारे मुल्क पर गैर मुल्की मुसलमानों का तसल्लुत रहा है। उनकी हुकूमत कमोबेश 1100 साल तक हिंदुस्तान पर रही। इस ज़माने का हिंदुस्तानी समाज ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा रहा। इसी के मुताबिक इस दौर का अदब भी वजूद में आया। मुसलमानों के बाद अंग्रेज़ काबिज़ हो गए। उसके ज़ालिमाना और बेईमाना बर्ताव ने हिंदुस्तानियों को दूसरे किस्म की फ़िक्रें अता की। इसके नतीजे में समाज में ग़ुलामाना एहसास, चिड़चिड़ापन, मुकाबलागिरी के जज्बात उभरे। इसी तरह हमारा अदब भी तैयार हुआ। 15 अगस्त सन 1947 को मुल्क आज़ाद हुआ। हर हिंदुस्तानी ने राहत का सांस लिया, चैन और सुकून की ज़िंदगी मिली। सब कुछ को अपना समझने का तसव्वुर बना। इस दौर में समाज ग़ुलामी के दौर से बिल्कुल बदल गया। इसी तरह की तब्दीली हमारे अदब में भी आई।